तो वेलकम फ्रेंड्स, अब हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के बारे में एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जिन लोगों ने भी हमारे शेयर को परचेज किया है और पैसे हमें टाइम टू टाइम पे कर दिया है, उसी को हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहेंगे। मान लो हमने ऑथोराइज कितना कैपिटल कर रखा था, 3 लाख रुपए, पर शेयर 10 रुपीज का था, तो हमने ऑथोराइज 30 लाख रुपए का शेयर किया था। और हमने इशू कितना किया, मान लो हमने 1 लाख शेयर ही बिजनेस में उतारे, इशू किए, और पर शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल हमने 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। और सारे जो हमारे शेयर्स थे उसमें से लोगों ने 90,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया, 10,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं किया। कोई नहीं, तो 90,000 शेयर के हिसाब से हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर वो हमें टाइम टू टाइम पैसे पेमेंट कर देंगे तो हम लोग उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ले लेंगे। क्लियर? अब बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो मान लो हमने 2 लाख शेयर बिजनेस में ऑथोराइज्ड किए थे, मतलब 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो हमने इशू कितना किया, हमने इशू किया 1 लाख शेयर्स, तो उसके मुताबिक अगर पर शेयर 10 रुपीज का है तो हमें मिलेंगे 10 लाख रुपीज। मतलब हमने 1 लाख शेयर इशू किए, हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, पर शेयर 10 रुपीज का है। तो लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, 80,000 लोगों ने उसे सब्सक्राइब कर लिया, 20,000 लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया। कोई नहीं, तो अब हमें पैसे लेने की बात आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे के लिए कॉल करेंगे। हमें पैसे चाहिए, पर शेयर हमने 10 रुपीज कहा था, मान लो हमने 7 रुपीज ही कॉल्ड अप कर पाए और हमें 7 रुपीज का ही पैसे रिकवर हो पाया। तो जो हमारा 80,000 का जो शेयर इशू हुआ था, सब्सक्राइब हुआ था, उसमें से हम अगर 7 रुपीज से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 5,60,000 रुपए ही अभी पे आउट हो पाए हैं। मतलब हमें 8 लाख मिलने वाले थे, लेकिन हमें अभी तक 5,60,000 रुपए ही मिले हैं। तो इससे हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के केस में लेंगे। तो अब बात आती है कॉल्स इन एरियर्स। ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर में शो होता है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब कि उसने सब्सक्राइब कर लिया है और जो हमने कॉल किया है पैसे, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा। उसी को हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। तो अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो हमने एक मूवी का टिकट खरीदा है, ठीक है। मान लो किसी बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर की मूवी आ रखी है और सारे टिकट हाउसफुल है, हमें टिकट नहीं मिल पा रही है। तो मैंने पहले से एक टिकट खरीद रखा था जो कि 100 रुपये में मैंने खरीदा था, और फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वो मूवी देखने नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस टिकट को किसी और को सेल आउट करने की कोशिश करूंगी। और बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर की मूवी है तो लोग तो खरीदना पसंद करेंगे ही। तो मैं 100 रुपये में वो टिकट नहीं बेचूंगी, मैं वो टिकट ब्लैक में बेचूंगी। मैं वो टिकट 400 या 500 रुपये में बेचूंगी। सपोज मैंने 500 रुपये में बेचा, किसी ने मुझसे खरीद भी लिया, ठीक है। तो मेरा तो टिकट में 100 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ था, उसने मुझे कितना एक्स्ट्रा दिया, 400 रुपीज। टोटल मेरे पास कितने हुए, 500। तो जो वो 400 रुपीज था ना, वही उसी को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। क्लियर? तो अब बात आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ शो करेंगे और कहाँ पे कॉल्ड अप करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ज्यादातर तो हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के अंदर ही हम उसे कॉल्ड अप कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग एप्लीकेशन का जब मनी मांगेंगे, जब कॉल करेंगे, उसी में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी ऐड कर देंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल पे जो हम लोग पैसे मंगाएंगे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं, आयशा इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, ठीक है। उसने ऑथोराइज कितना करा था, उसने 5 लाख रुपए का शेयर ऑथोराइज किया था, ठीक है। तो 30,000 शेयर उसने इशू किए मार्केट में, 30,000 शेयर, ठीक है। 30,000 पर शेयर 10 रुपीज का है, तो 3 लाख रुपए उसे रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन पे मान लो 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए, टोटल मिला के हमें 10 रुपीज कॉल्ड अप करना है।
तो हमने 30,000 शेयर ही इशू किए हैं ना 10 रुपीज के हिसाब से, तो हमें 3 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट टू डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को कॉल करेंगे, फिर अलॉटमेंट को, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी है, ठीक है। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 30,000 शेयर हमने किया है इशू और हमारा एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, ठीक है। 30,000 इंटू 3 कितना हो गया 90,000। तो हम लोग वहां पे 90,000 डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब इस एंट्री को हमें कैंसिल करना है, तो हम लोग एक और एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को ये अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो ये एप्लीकेशन हमारा खत्म हुआ। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमने 2 रुपए मांगे हैं, तो 30,000 शेयर पे 2 रुपए 60,000। तो 60,000 पे लोग एंट्री क्या करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम लोगों को अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगने हैं, कॉल्ड अप करने हैं, तो हम लोग पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बाकी 30,000 इंटू 60,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट भी हमारा क्लियर। अब आती है बात फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को हमें कॉल्ड अप करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 इंटू 4 कितना हो गया 1,20,000। तो इसको हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे और हमें जब पैसे मिलेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बात आती है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल पे हमें बस 1 रुपये मंगाने हैं, तो 30,000 इंटू 1 30,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे तो हम लोग उसको कैंसिल करेंगे, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकेंड और फाइनल कॉल। तो इस तरह से हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड केस। तो इससे पहले वाले केस में क्या था, हमने जितना भी इशू किया था पब्लिक ने सारे सब्सक्राइब कर लिए थे, ठीक है। अब बात आती है अगर हमने इशू किया 30,000 शेयर अगेन, ठीक है, 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और पब्लिक ने सारा सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने 28,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया, तो इसकी एंट्री थोड़ी सी उससे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मान लो हमने 30,000 शेयर को इशू किया 10 रुपीज पर शेयर पे। एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपीज कॉल किए, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज कॉल किए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज कॉल किए एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज कॉल किए। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो हमने अभी क्या कहा, हमने कहा 30,000 शेयर हमने इशू करे हैं और पब्लिक ने 28,000 ही हमें से सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। तो हम लोग पैसे मंगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे। 28,000 पे हमने एप्लीकेशन का कितना कहा था, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, फाइनल कॉल 1 रुपीज। तो 28,000 इंटू एप्लीकेशन मतलब 28,000 इंटू 3 हमारा हो गया 84,000। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 84,000। अब इसको कैंसिल एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 84,000। तो ये हमारी पहली एंट्री हुई एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन डन। अब हम लोग चलते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट हमारा क्या था, 28,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट से, 28,000 इंटू 2 तो आ जाएगा 56,000। तो इसको हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 56,000। अब इसकी कैंसिल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 56,000। तो ये हमारा अलॉटमेंट भी क्लियर हो गया। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल हमारा 4 रुपीज का था, 28,000 इंटू 4 आता है 1,12,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,12,000। इसकी कैंसिल एंट्री क्या होगी, तो कैंसिल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,12,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल भी क्लियर हो गया।
तो अब बात आती है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल हमारा कितने का था, 1 रुपए का था, तो मतलब कि 28,000 इंटू 1 28,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो लिख देंगे इसमें हम लोग 28,000। अब बात आती है इसकी कैंसल एंट्री की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये भी चला जाएगा 28,000 से। तो ये क्लियर है। तो लेट्स मूव ऑन टू केस थर्ड। अभी हमने इससे पहले सबसे पहले वाले केस में क्या करा था, हमने जितना इशू किया सबने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद वाले केस में हमने जितना इशू किया कुछ कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, हमने जितना इशू किया उससे कुछ ज्यादा लोगों ने ही सब्सक्राइब कर लिया, तो हमें ज्यादा का नहीं रखना है, हम उसके पैसे रिटर्न कर देंगे। तो वही केस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लो हमने 20,000 इक्विटी शेयर बिजनेस में उतारे हैं, 10 रुपीज पर शेयर का है, ठीक है। हम लोग पैसे भी मंगाएंगे, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज। और सब्सक्राइब कितना लोगों ने कर लिया, सब्सक्राइब 21,000 लोगों ने कर लिया। हमने कितना इशू किया था, 20,000, और 21,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो हमें जो ये 1,000 का जो पैसा है ना वो उसे वापस करना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहली बात हमने जितना इशू किया था लेकिन उन्होंने जितना कर लिया सब्सक्राइब, उसके हिसाब से हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने 20,000 किया था और एप्लीकेशन 3 रुपए का है, तो 20,000 इंटू 3 तो 60,000 आना चाहिए, लेकिन 21,000 सब्सक्राइब हो रखा है, तो हमें यहाँ अमाउंट वही दिखाना पड़ेगा, 21,000 इंटू 3 मतलब कि 63,000 दिखाना पड़ेगा। इसकी कैंसिल एंट्री जब हम करेंगे तो इसमें हम डिटेल में दिखाएंगे कि हम उसके पैसे को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी कैंसिल एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 63,000, ठीक है, डेबिट टू बैंक। ये जो बैंक है ना, बैंक के थ्रू हम उसको पैसे वापस करेंगे। कितने वापस करेंगे, 1,000 ज्यादा सब्सक्राइब किया है ना, 3 रुपए का एप्लीकेशन है ना, तो 1,000 इंटू 3 3,000 रुपए से हम वापस कर देंगे। अब बात आती है एक और एंट्री इसमें पास होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें कितने अभी रिक्वायरमेंट थे और कितने हमें रखने हैं, 60,000 रखने हैं। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या कर रहे थे, पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 63,000। इसकी कैंसिल एंट्री थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 63,000 टू बैंक अकाउंट 3,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। ये हमारी हुई पहली एंट्री। तो अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपए रखे थे, 2 रुपए रखे थे, तो 20,000 इंटू 2 40,000। तो इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। इसकी कैंसिल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों की एंट्री पास हो गई। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे हमने 4 रुपीज कॉल किए थे, तो 20,000 का हमारा शेयर था, 20,000 इंटू 4 80,000। इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 और इसकी कैंसिल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 80,000 से हम इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब बात आती है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल हमारा था 1 रुपए का, ठीक है। 20,000 इंटू 1 20,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और इसकी कैंसिल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000। तो ये केस क्लियर हुआ। तो हमने अभी 3 केस कर लिया, ठीक है। फर्स्ट में हमने बात की कि हमने जितना इशू किया है सबने सब्सक्राइब कर लिया और सबने पैसे पे किए, ठीक है। सेकेंड वाले केस में हमने डिस्कस किया हमने जितना भी इशू किया उसमें से कुछ कम लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, वो केस भी डील हो गया। थर्ड केस में हमने डील किया कि हमने जितना इशू किया उससे ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, वो केस भी डील हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये डील आउट करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो प्रीमियम के पैसे हम मंगाते हैं उसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मैंने तीनों केस बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।